हेलो गाइस, वेलकम टू द डाउटलेट। सो पीवाईक्यू सीरीज के इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये एक इक्वेशन है 8 टू द पावर एक्स प्लस 2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 130। तो ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इसको हम कह सकते हैं। तो इसको हम मतलब अपने को एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 की पावर x देख रहे हैं और यहाँ पर 8 की पावर x देख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 8 की पावर x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर x, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x की पावर 3, बिकॉज एक्सपोनेंट में एक रूल होता है a टू दी पावर m की पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n की पावर m। मीन्स पावर आपस में एक्सचेंज हो जाती है क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही होती हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे 2 की पावर x होल क्यूब देन प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 130। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 की पावर x रिपीट कर रहा है, तो ये 2 की पावर x में एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो अगर अपन 2 की पावर x को सब्सटीट्यूट कर दें एज ए t, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा t क्यूब प्लस t माइनस इस 130 को अपन इधर ले आए, माइनस 130 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट्स पॉसिबल हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं जिससे अपन क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकाल सकें। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड को वो करेंगे। तो हम अगर t की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ पर 1 + 1 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। t की वैल्यू 2 रखें, 2 टू द पावर 3 8 + 2 10, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। लेकिन अगर हम t की वैल्यू 5 रखें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो जाएगा 125 + 5 - 130 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज सेटिस्फाइंग। इट मीन्स t की पावर t इज इक्वल टू 5 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब t - 5 इज ए फैक्टर। अब इस फैक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, इस फैक्टर का इस पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड करेंगे और उससे अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो अपने को बाकी 2 रूट्स भी मिल जाएंगे। तो डिवीजन के लिए अपन पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन मेथड अपन लगा सकते हैं। अगर आपको मेथड सीखना है तो मैंने अपनी वेबसाइट पे एक कैलकुलेटर बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले t² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा t क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा -5t² माइनस ये प्लस, इससे t क्यूब से t क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर t² की कोई टर्म नहीं है, तो 5t² एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और फिर उसके बाद अपन t को भी नीचे उतार लेंगे। तो फिर अपन इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5t। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5t² और यहाँ पर हो जाएगा -25t। तो इसमें अपन माइनस प्लस, तो यहाँ पर 5t² से 5t² कैंसिल, ये हो जाएगा 26t, ये हो जाएगा -130। अब अगर हम यहाँ पर +26 कर दें तो ये हो जाएगा 26t - 130 और यहाँ पर ये 0 आ गया, माइनस प्लस, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब हम इस जो अपने पास ये क्यूबिक इक्वेशन है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं t - 5 मल्टीप्लाई बाई t² + 5t + 26 करेक्ट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक रूट तो 5 आ ही गया था, लेकिन 2 रूट अगर अपन इस वाली इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर दें तो इसमें अपन डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देगा। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर t की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट मेथड से लिखेंगे -b प्लस -b², this is 25 - 4ac, this is 144 divided by 2 into a means 2 into 1, so 2 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि 25 लेस देन 144, तो इसका मतलब ये जो इसके जो इमेजनरी रूट्स होंगे ठीक है। अब हमने t को 2 की पावर x माना था, अगर हम t को
टी की वैल्यू को 2 की पावर x में पुट करें तो 2 की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि a की पावर x की जो वैल्यू है वो हमेशा x एक्सेस के ऊपर लाई कर रही है। इट मीन्स a की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इमेजनरी तो नहीं हो सकती, तो ओनली बस a की पावर x, इट मीन्स 2 की पावर जो x है इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही होगी। अगर अपने को यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग अपने को लेना पड़ेगा। तो अपन जानते हैं लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि लॉग a टू द पावर m इज इक्वल टू m log a। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे log 2 टू द पावर x इज इक्वल टू log 5। अब x अपने पास बाहर आ जाएगा तो इसको अपन लिखेंगे log x2 इज इक्वल टू log 5, और x की वैल्यू अपने पास आ गई log 5 डिवाइडेड बाई log 2। और log की प्रॉपर्टी से इसको हम log 5 टू द बेस 2 भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको अगर और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 एंड log 2 की वैल्यू 0.3010। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो अपने पास x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी अपने को 0.6990 डिवाइडेड बाई 0.3010। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 2.322 के आसपास आएगी। या तो अपन इस वैल्यू को ले सकते हैं अगर ऑप्शन में है, या फिर अपने को अगर डेसिमल में आंसर पूछा है तो इस वैल्यू को ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक एल्जेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है और उसके रूट्स निकाले हैं। यहाँ पर हमें दो टाइप के मेथड्स यूज में आए हैं, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का और एक क्यूबिक इक्वेशन में डिवीजन मेथड के थ्रू अपने को फर्दर रूट्स निकालने का, मीन्स फैक्टर निकालने का। दोनों के कैलकुलेटर मैंने अपनी वेबसाइट पर बना रखे हैं, वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।